शांति 27/10 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। प्रश्न है, सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? जवाब, संगम की पढ़ाई के आधार पर। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वह सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, सर्विस करते नहीं, उन पर तो बुध की दशा बैठती है। वह जैसे बुद्धू हैं, वह प्रजा में आ जाते हैं। ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, शिव बाबा को त्रिमूर्ति कहा जाता है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता। बाबा कहते बच्चे, लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना होता है। मैं पारलौकिक बाप तो सबका बाप हूँ। फिर बाबा ने ये कहा, इस समय तुमको बेहद का बाप, बेहद के विश्व का मालिक बनाता है, सदा सुख देता है। वहाँ है ही सदा सुख, दुख का तो नाम ही नहीं है। बाबा कहते बच्चे, दुख तब शुरू होता है जब देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। यह चित्र बहुत अच्छे हैं, त्रिमूर्ति का, गोले का। बाबा कहते तुम बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चे तुम पढ़ाई प्यार से पढ़ो, जास्ती बात नहीं करो। जास्ती बात रॉयल मनुष्य कभी नहीं करते हैं, रॉयल मनुष्य थोड़ा बोलते हैं। तो तुमको भी देवता बनना है, इसलिए जास्ती बोलना नहीं है, कम बोलना है। फिर बाबा ने कहा, देखो अब तुम यहाँ आए हो बाबा से सीखने, और सीखते सीखते तुम सतयुग में देवता बन ही जाएंगे। बाबा कहे, माया तो सामने ही खड़ी है, माया ने कितना तमो प्रधान बना दिया है। अब फिर बाबा आकर के सतो प्रधान बनाते हैं। बाकी इस दुनिया का तो विनाश होना ही है, लेकिन जब ऊपर से आत्माएं आना बंद हो जाएंगी तब आत्माओं का वापस जाना भी शुरू हो जाएगा। पाप आत्माएं, पुण्य आत्माएं सब इकट्ठी जाएंगी, फिर पुण्य आत्माएं नीचे उतरेंगी। संगम पर सारी बदली होती है। तो बच्चों को सारा ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। भक्ति मार्ग में मनुष्य ज्ञान थोड़े ना सुनते हैं, भक्त तो याद करते हैं। बाबा कहते फिर मैं उनको साक्षात्कार करा देता हूँ। देखो, बेहद का बाप एक ही बार आते हैं, रावण के राज्य से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। बाकी बाबा ने ये भी समझाया, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांत है, ये तुम ही जानते हो और कोई नहीं जानता है। अभी टाइम थोड़ा है, जितना हो सके तुम पुरुषार्थ में लग जाओ। बाकी मौत से पहले सारा पुरुषार्थ कर लो, अपना चार्ट रखो, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो। गाया जाता है, प्रभात सिमर मोरे मन। आत्मा कहती है मेरे मन सिमरन करो, तो सिमरन ही करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अब टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है, इसलिए टॉकी यानी बातचीत बहुत कम करनी है। रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है। नंबर 2, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है और याद का चार्ट रखना है। आज का वरदान है, शक्तियों की करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना है, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना है। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियाँ जरूर आती हैं, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसी को कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमित मिक्स ना हो तब गायन और पूजनीय योग्य बन जाएंगे। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में
दिल शिकस्त होने की बजाय बड़ी दिल वाले बनो। आज का स्वमान है, मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। शक्तियों को कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना।